हेलो दोस्तों, मैं आदित्य राज आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य HD रिएक्शन पर स्वागत करता हूँ। आज मैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का एग्ज़ाम जिसका 17 फरवरी से होने वाला है, उसके लिए मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है बहुपद लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप सही से देख लेते हैं तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और लाइक करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। तो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है बहुपद। तो बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुपद का डेफिनेशन सब जानते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों हो और कोई भी चर का पावर फ्रैक्शन ना हो, केवल पूर्णांक हो सिर्फ। तो बहुपद यह स्टार्ट करते हैं। बहुपद को px तथा px, gx, fx, hx आदि के द्वारा दर्शाया जाता है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता है px बराबर होता है a0x प्लस a1x1। इसका हाईएस्ट पावर xn है, n है। तो px बराबर होता है a0xn a1x के पावर n-1 घटते क्रम में है, x का पावर घटते क्रम में है। और ये सब जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है। और ये अंतिम पद होता है जो अचर है, कांस्टेंट टर्म है, इसको कांस्टेंट टर्म है। और एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि बहुपद का घात निकालने के लिए। तो जब भी हम बहुपद का घात पूछे तो घात का डिफिनेशन होता है, दिया गया बहुपद, जो भी बहुपद दिया रहेगा उसमें चर जो भी x, y, z कुछ भी रहे, जो भी रहे, उसका अधिकतम घात को बहुपद कहा जाता है, बहुपद का घात कहा जाता है। दिए गए बहुपद में चर का x के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि घात दिया हुआ है x की पावर 5, bx की पावर 4, cx³ प्लस dx² प्लस x प्लस 5 ये दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। यहाँ पे x की पावर 0 भी है, यहाँ 1 भी है, यहाँ पे पावर 4 भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अधिकतम घात कितना है, 5 है, इसलिए इसका घात कितना हो गया, 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए x²। नेक्स्ट क्वेश्चन में दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, जिसमें देख लिए x² प्लस px प्लस c। यहाँ पे तो क्या अधिकतम घात 2 है, तो इसका द्विघात इसको बोला जाता है, बताएंगे। तो ये द्विघात है, बहुपद हो गया, इसका घात 2 हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस bx² प्लस c प्लस d। तो यहाँ पे अधिकतम घात, यहाँ पे 2 है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अधिकतम घात कितना, 3 हो गया। तो इसका घात 3 हो गया। तो और आगे पढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बहुपद है जो बार बार पीछे पूछा जाता है, और इसको तो हमेशा याद रखिए। इसको VBI मान लीजिए, इसको मोस्ट VBI समझकर इसको हमेशा याद रखिए। ये हर बार पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कह रहा है, पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल हो जाता है। इसमें एक ही अधिकतम घात 1 हो, जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो, केवल 1 हो, उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है या लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है x प्लस b। यहाँ पर अधिकतम घात 1 है, तो इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, बार बार पूछता है, पिछला बार भी पूछा था।
तो इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे 3x-2 हो गया, 5x-4 हो गया, ये सब हमेशा याद रखिएगा। अब दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है। जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, इसका अधिकतम घात 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है, कम भी नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है कैसे? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है px बराबर px fx gx, कुछ भी मान लीजिए, px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। ये ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे डिनोट किया जाता है। इसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। जब भी आपको देखे जब भी x² अधिकतम घात 2 दिख जाए तो समझिए कि ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल में 3x² प्लस 2x प्लस 4, यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, यहाँ पे अधिकतम घात कितना है? 2 है। दूसरा एग्जाम्पल है 5x² माइनस 4, तो यहाँ भी अधिकतम घात कितना है? 2 है, तो द्विघात बहुपद हो गया। अब तीसरा आता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ पढ़ना है, आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है द्विघात बहुपद पे, सबसे ज़्यादा द्विघात बहुपद है, इस पर करना है फोकस, ये ज़्यादा पूछता है। अब तीसरा है त्रिघात बहुपद, इसको अंग्रेजी में क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है। त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसको ऐसे डिनोट करते हैं px बराबर x³। इसको इस सब फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, इस जो भी फॉर्म है ये हमेशा याद रखना पड़ता है। हमेशा पूछता है कि त्रिघात बहुपद का स्टैंडर्ड मानक रूप में या व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं, तो ये होता है मानक रूप में। px बराबर x³ अधिकतम घात 3 है, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। जैसे में एग्जाम्पल है 3x³ माइनस 5x² प्लस 4x प्लस माइनस 2, यहाँ पर अधिकतम घात 3 है, यहाँ पे त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पर भी देखिए इसमें भी 3 दिया हुआ है, तो इस पर अधिकतम घात 3 हो गया, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। अब नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि चतुर्घाती या चारघाती बहुपद। बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक बार इससे भी क्वेश्चन पूछा चुका है कि जिसका पावर अधिकतम 4 हो उसको क्या कहा जाता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है px बराबर x⁴ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इसका अधिकतम घात 4 है। तो ये सब हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा ही है, हमेशा पूछता है, बार बार पूछता है। अब आते हैं नया दूसरा टॉपिक है बहुपद के शून्यक, इससे भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। माना कि कोई एक बहुपद है px, माना बहुपद px बराबर x³ प्लस cx² प्लस cx प्लस d है, एक शून्यक अल्फा है। अगर शून्य का मतलब होता है कि उस बहुपद में कोई भी मान लो fx बहुपद है, अगर उसमें शून्य का अगर अल्फा है तो उसमें अगर अगर उसमें अल्फा रख देंगे, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ अल्फा रख देंगे, इसका वैल्यू 0 आएगा, उसको शून्यक बोला जाता है। माना कि बहुपद px बराबर x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एक शून्यक है, एक शून्यक अल्फा है। अल्फा, इसको अल्फा बोला जाता है, अल्फा है। इसका मतलब है जहाँ जहाँ x होगा, जहाँ जहाँ x है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जहाँ जहाँ यहाँ नहीं है, जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह अल्फा रखेंगे तो उसका बहुपद का मान px का मान 0 होना चाहिए, px का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब दैट इज जहाँ जहाँ x है p ऑफ अल्फा बराबर 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। अब एक नोट में है कि इसका व्युत्क्रम भी सही है, यानी कि अगर इसका उल्टा कहा जाए तो यानी कि पी ऑफ अल्फा अगर 0 है, किसी बहुपद में कोई नंबर या कोई संख्या नंबर रखे और वो 0 देते, उसका वैल्यू 0 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि जो नंबर रखे थे कोई कांस्टेंट, चाहे कोई कांस्टेंट के या अल्फा कुछ भी बीटा जो भी रख दे, अगर 0 आ गया तो कह सकते हैं कि वह उसका बहुपद का शून्यक होगा। ये दोनों तरफ से सही है कि अगर अल्फा रखने पर 0 आ गया तो शून्यक होगा, और शून्यक निकालना है तो उसको 0 के बराबर में रखना होगा। एक इम्पोर्टेंट बात है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि जिस बहुपद का जितना घात होगा, जैसे कि अगर x की पावर 5 है, मैक्सिमम घात 5 है, तो उसका 5 गो सोल्यूशन आएगा, 5 गो रूट्स आएगा, 5 गो 0 जाएगा, 5 गो शून्यक आएगा, समझ लीजिए 5 गो शून्यक होगा, कम से कम 5 होगा, अधिकतम कम से कम तो मतलब 5 ही शून्यक होगा, बस इतना याद रखिए।
इससे पहला है उतने ही जिस बहुपद के जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, उतने ही रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अधिकतम पावर 1 है, यहाँ पे अधिकतम पावर 1 है। तो इसका शून्यकों की घात की संख्या कितना होगा? 1 होगा। शून्यकों की संख्या एक शून्यक मिलेगा, एक जीरोज मिलेगा, एक रूट मिलेगा। यहाँ पे x² + bx + c है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम घात 2 है, तो यहाँ पे शून्यक 2 शून्यक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे मैक्सिमम घात 3 है, इसका 3 गो शून्यक होगा, इसका 3 गो रूट्स होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका x का यहाँ पे 3 गो वैल्यू आएगा, यहाँ पे x का वैल्यू 3 गो x आएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। तो इसका शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम घात 4 है। अब नोट में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो नोट में है बहुपदों के शून्यक निकालने के लिए, जब भी कोई बहुपद दे दिया जाए, शून्यक निकालने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर करना पड़ता है, दैट इज px = 0। कोई बहुपद मान लीजिए दे दिया आपको कि ये बहुपद दिया हुआ है px = x के पावर 5 + 4x + 2 दिया हुआ है। कहा इसको शून्यक निकालने के लिए, निकालने के लिए इसको 0 के बराबर में रखना पड़ता है, तो अब शून्यक आएगा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0 के बराबर में रखना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर में रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, यहाँ पे होगा ऑफ ए पोलिनोमियल। जो भी पोलिनोमियल होता है वो उसको ग्राफ पर डिनोट किया जाता है, वह कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल मीनिंग रखता है। इसका जो रूट्स होता है उसका एक अलग ही अपना मतलब होता है। तो ये कह रहा है कि ग्राफ में दिया हुआ कर्व, जो भी ये कर्व है, ये वाला ये सब कर्व ही है, ऐसे दिया रहता है। जो भी ये कर्व है, तो जो भी कर्व है, कह रहा है इसमें कि ग्राफ में दिया हुआ वक्र कर्व एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष को जितनी बार कट करेगी उतना ही शून्यक होंगे। यहाँ पर कर्व पोलिनोमियल को दर्शाता है। कोई भी कर्व मान लेते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, ऐसे है, ये सब एक पोलिनोमियल को दर्शाता है। तो जितना बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितना बार, यहाँ पे देखिए एक बार एक्स एक्सिस से मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, इसको कट नहीं किया है, तो इसको कट नहीं किया है, इसका एक रूट नहीं है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कहना क्या जा रहा है, इसको समझ में आएगा। आप जितने बार एक्स कट करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट किया है, ये जो कर्व है कर्व जितना बार एक्स को कट करेगा उतना उसका रूट्स होता है। तो 1 2 3 4 5 जगह कट किया, इसलिए इसका रूट 5। तो यहाँ में पूछा जाता है क्वेश्चन, और आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि जितना बार जो ग्राफ एक्स को कट करता है उतना ही उसका रूट्स होता है। अब नेक्स्ट इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है जो आपको करना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये दूसरा नंबर एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में ये ग्राफ है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को 2 बार कट किया, यहाँ पे किया एक्स एक्सिस को, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, इसको 2 बार कट किया है, ये वाला है एक्स एक्सिस है, इसको 2 जगह पर कट किया है, इसलिए यहाँ पे शून्य की संख्या कितना 2। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए
ग्राफ ये एक्स एक्सिस है, इसको देखिए एक बार भी कट नहीं किया है, टच भी नहीं किया है, ना छुआ है न काटा है, प्रतिशत किया है, इसलिए यहाँ पे एक भी शून्य नहीं होगा, जीरो शून्य होगा, संख्या संख्या कितना जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को एक बार कट किया है, यहाँ पे किया है सिर्फ, इसलिए शून्य संख्या 1 हो गया। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे इसे, 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार कट किया है सिर्फ यहाँ पे, इसलिए शून्य संख्या 1 हो गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन में अब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, एक बार कट नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कट नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ टच किया है, यहाँ पे सिर्फ टच किया है, यहाँ पे सिर्फ, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श किया है, यहाँ पे सिर्फ स्पर्श किस लिखा है, स्पर्श किया है यहाँ पे, तो एक ही वैल्यू, शून्य संख्या सिर्फ 1 होगा, सिर्फ एक बार स्पर्श किया है तो 1 होगा। अगर यहाँ पे ऐसे करके अगर ऐसे फिर से स्पर्श करता तो यहाँ पे 2 होता, लेकिन यहाँ पे रिपीटेड हो जाएगा एक ही, जिसकी मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू 5 आता है तो यहाँ पे 5 2 बार आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3 पर टच किया है यहाँ पे 2 बार 3 आ जाएगा। जब भी टच करता है तो यहाँ पे वैल्यू जो भी शून्य होता है वो रिपीट कर जाता है, वहाँ पे 2 वैल्यू आ जाता है, लेकिन गिनेंगे तो एक ही ना, एक्स का तो एक ही वैल्यू होगा ना, तो सिर्फ एक ही है ना, दोनों में 5 लेकिन एक ही है, वैसे तो शून्य की संख्या यहाँ पे 1 होगा, लेकिन गिनती करेंगे तो 2 होगा, लेकिन शून्य की संख्या 1 होगा, एक ही वैल्यू बार बार 2 बार रिपीट कर जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये कर्व है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, यहाँ पे टच किया सिर्फ, यहाँ पे कट किया, तो 1 2 3 4, यहाँ पर शून्य की संख्या 4 हो गया, यहाँ पे टच किया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शून्य की संख्या 4 हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ये टॉपिक मस्ट भी है टॉपिक, और बार इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो पूछता है। देखिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो सबसे पहले रैखिक से भी इससे भी प्रश्न आता है, पिछला बार ही पूछा गया है, सिर्फ इससे बहुत सिंपल प्रश्न पूछा जाता है कि इसका शून्य निकालने के लिए एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, एक्सप्रेशन बहुपद पोलिनोमियल दे दिया जाएगा, और इसे कहेगा इसका शून्य निकालें, तो जो भी बहुपद दिया रहेगा इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू हम पीछे ही बताए हैं कि बहुपद को शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखते हैं, यहाँ पे एक्स प्लस बी बराबर 0 के बराबर रख दिए हैं, एक्स का वैल्यू माइनस बी बटाया गया, इसका शून्य हो गया। एक रैखिक के लिए सिर्फ इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपका मेन टॉपिक है द्विघात बहुपद, हम लोग को पढ़ना है सिर्फ द्विघात बहुपद, यही सिलेबस में है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे दिलचस्प। तो द्विघात बहुपद है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जनरल फॉर्म व्यापक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है ax² + bx + c, ये लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद है, इसका 2 ही शून्यक होगा ना, तो माना कि इसका शून्यक अल्फा और बीटा है px के दिया गया, वो भी बहुपद जो px है इसका शून्यक है। तो हम एक फॉर्मूला होता है कि शून्यकों का योग, अगर मान लेते इसका 2 रूट्स है, एक 3 है और एक 4 है, तो कहेंगे कि अगर शून्यकों को जोड़ते हैं, 2 शून्यक है उसको जोड़ते हैं, तो निकाल के जोड़ेंगे, उससे अच्छा है कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से तुरंत बन जाएगा। तो फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग बराबर अल्फा + बीटा बराबर -b/a। इसको हमेशा याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, सबसे इम्पोर्टेंट, इससे तो आता ही आता है क्वेश्चन, ऐसा हो ही नहीं सकता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको
इसको 100 नंबर दिया जाए, ये फॉर्मूला को सबसे इम्पोर्टेंट। इसको एक ऐसे तरह से याद कर सकते हैं कि माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसके बाद माइनस लगा देना है। क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट साइन चलता है, यहाँ पे प्लस एक के साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस। अगर इस हिसाब से अगर मान लीजिए एन ऑर्डर कर दिया हुआ है, अगर एक्स बार 5 से शुरू हो रहा है तो व्यापक रूप में लिखिए एक्स पावर 5x + 4 एक्स के पावर 3 ऐसे करके लिखिएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है। आपको उतना नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको द्विघात पढ़ना है, सिर्फ इतना ही याद रखिए जो बताया जा रहा है। तो शून्यकों का योग निकालना है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। और एक फॉर्मूला और होता है शून्यकों का गुणनफल, जो आगे यहाँ पे दिया हुआ है। शून्यकों का गुणनफल, दो शून्य को गुना करेंगे, अगर दो शून्य है द्विघात बहुपद का वही शून्य होगा, और उसको गुना करने पर फॉर्मूला बनता है C/A। ये फॉर्मूला है C/A। इसको इस भी कर सकते हैं कि अचर पद जो कांस्टेंट टर्म होगा उसका और एक्स स्क्वायर का गुणांक, सब में नीचे, ध्यान रखिए सब में नीचे ही, सब फॉर्मूला में नीचे एक्स स्क्वायर का ही गुणांक आएगा। तो इस फॉर्मूला को आप हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हर साल पूछा जाता है। ये दो फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि क्या कह रहा है फॉर्मूला। जैसे माना कि एक बहुपद है Px, एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। अगर इसका शून्य का जोड़ और गुणा निकालने के लिए कह रहा है, तो एक सॉल्यूशन देख लेते हैं कि बहुपद Px इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx + c। ये द्विघात बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है, उसी का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस bx + c होता है। उसके साथ अगर तुलना करते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ ए का यहाँ पे 1 है, तो एक्स ए का वैल्यू कितना आ गया, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर ये आ गया। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट देख लीजिए, तो बी का वैल्यू -5 आ गया। और कांस्टेंट टर्म सी है, इसका कोई अथी नहीं है, तो सी का वैल्यू 6 आ गया। यहाँ पे सी का वैल्यू 6 आ गया। अब आ गया फॉर्मूला, हम जानते हैं, अब आगे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला से हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। तो -b का वैल्यू -5 आया है और बटा में 1 है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 5/1 बराबर सीधे 5। इस तरह से कर लीजिए। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A, तो सी का वैल्यू 6 आया है, यहाँ पे बटा में 1 है, तो 6, इसका वैल्यू 6 हो गया। अब एक नोट है, कभी कभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये सब्जेक्टिव में इससे क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी द्विघात बहुपद, कोई भी द्विघात बहुपद दिया रहेगा कि शून्यकों का योग, शून्यक अगर उसका अल्फा बीटा है, मान लेते हैं का योग गुणनफल अगर दिया हो, तो अभिष्ट द्विघात बहुपद होता है Px, द्विघात बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, पहले योगफल है इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स भी है, प्लस शून्यकों का गुणनफल। यही फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को भी याद रखिएगा, इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत शॉर्ट में लिखे हुए हैं, और इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है एग्जाम में नंबर लाने के लिए, इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है कभी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है तो समझते हैं, ताकि हमको क्वेश्चन और आंसर करने में आसानी हो। तो क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना दिया हुआ है। तो योग इतना है और गुणनफल -6 है। तो माना कि द्विघात बहुपद, मान लेते हैं कि द्विघात बहुपद आपको ऐसे ही बनाना है एग्जाम में भी, क्योंकि इसमें पूरा नंबर आएगा, मेरा भी नंबर नहीं कटेगा, आपका भी नंबर नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। माना कि द्विघात बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx + c, ऐसे ही बनाना है आपको। मान लेते हैं जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है, मान लेते हैं। तो प्रश्न से कह रहा है कि अल्फा दोनों का जोड़, दोनों शून्यक है उसका जोड़, अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू -5 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 ये भी दिया हुआ है। इससे हम और एक फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं कि जब जोड़ और गुणा दिया रहता है दो द्विघात बहुपद का, तो उसका होता है बहुपद बराबर P² बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो उस पर अगर लगाते हैं तभी अतः अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 दिया हुआ है, यहाँ पे -5 रख दिए, -5 इंटू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा बीटा का वैल्यू 6 दिया हुआ है, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं त्रिघात बहुपद पर। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार इससे क्वेश्चन पूछ लेता है।
घात बहुपद को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तब माना इसका कि px इसका व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। ये हर पोलिनोमियल का जो विचार को बताए हैं, क्यूबिक, पहले से लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, उसका जनरल फॉर्म जो ये होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा, पूछता है बार बार, कभी कभी पूछ लेता है कि इसका जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जिसका शून्यक 3 को घात है, अधिकतम घात 3 है, जिसका 3 शून्यक होगा, अल्फा बीटा गामा मान लिए, तो शून्यकों का योगफल, अगर शून्यकों का जोड़ निकालना है, सब शून्यक अल्फा और बीटा तीनों का जोड़ निकालना है, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे ए। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जब एक सिर्फ सिंगल को जोड़ें तब, दूसरा अगर अल्फा बीटा है, जिसको दो दो को लेकर गुना करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, दो को ले लेकर गुना करके उसके बाद जोड़ते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा गामा अल्फा, इसका वैल्यू माइनस प्लस में होता है, पहले माइनस होता है, बताया ना, यहाँ पे ए प्लस में लेते हैं, अल्टरनेट चलता है, माइनस प्लस माइनस। तो देखिए ए प्लस में है तो ये सब जगह प्लस में है, नीचे में कोई दिक्कत नहीं है। अब बी देखिए, बी माइनस में है, बी यहाँ पे माइनस में होगा क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो माइनस में है। फिर सी देखिए, माइनस के बाद सी प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस में लिखा है, यहाँ पे प्लस में है, और डी फिर माइनस में आ जाता है। तो इससे आपको याद करने का ट्रिक है, और सबके नीचे में ए ही रहता है, अभी प्लस में, सब के नीचे में ए रहता है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है। ये आपका द एंड हो गया, पोलिनोमियल ख़त्म। और अभी हम लोग जो पढ़ा है और जो पढ़ाया है उसका सभी का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से डाउनलोड करके नोट्स से पूरा पढ़ लीजिएगा, इससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है और आता भी नहीं है। अब एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो और जो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर है। थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए।